मुजफ्फर हुसैन ने उनके साथ सेल्फी बनाने के लिए जिद की और जब सेल्फी बनाने की इजाज़त अमीर बलाज टीपू ने दी तो उसने अमीर बलाज टीपू पर फायरिंग कर दी। वारदात के एक या दो रोज बाद इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करने लगा। टीपू ट्रका वाला को एयरपोर्ट पर कत्ल करवा दिया गया। उसके बाद अब अमीर बलाज टीपू जिसको शादी की तकरीब में कत्ल करवाया गया। नाजरीन, ये जो दुश्मनी है ये बड़ी जालिम होती है। ये लोग ना किसी नौजवान को देखते हैं ना किसी घर को ये देखते हैं कि ये घर का कोई वाहिद कफील है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। आज हम बात करेंगे अमीर बलाज टीपू के कत्ल पर कि उसको किस तरह फायरिंग करके कत्ल किया गया और इसके पीछे क्या मुहरकात थे, कब से ये दुश्मनी चली आ रही है। अमीर बलाज टीपू थाना चुंग के इलाका में एक निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में शरीक होने के लिए गए। जब वहाँ से वापसी के लिए वो निकले तो मुलज़म मुजफ्फर हुसैन ने उनके साथ सेल्फी बनाने के लिए ज़िद की और जब सेल्फी बनाने की इजाज़त अमीर बलाज टीपू ने दी तो उसने अमीर बलाज टीपू पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अमीर बलाज टीपू और दो उनके साथी जो कि शदीद ज़ख्मी हो गए और गनमैनों की फायरिंग से शूटर मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि अमीर बलाज टीपू हस्पताल में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए खालके हकीकी से जा मिले। नाज़रीन, ये दुश्मनी 30 साला पुरानी है और ये दुश्मनी जो थी ये गोगी भट्ट, तीफ़ी भट्ट और टीपू ट्रका वाला के दरमियान चल रही थी। दोनों ही तरफ से बहुत से लोग पहले भी मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, सुनने में आ रहा था कि इनकी दुश्मनी ख़त्म हो रही है और सुलह के लिए कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सुलह ना होने की वजह से ये सानहा पेश आ गया और अमीर बलाज टीपू को कत्ल करवा दिया गया। अमीर बलाज टीपू के कत्ल का मुकदमा उनके भाई की मदय्यत में दर्ज हुआ। FIR में ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि अमीर बलाज टीपू को गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट की इमा पर कत्ल किया गया है, जबकि कुछ मुहरकात भी इसी केस में मिलते गए और गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट के इस कत्ल में शामिल होने के वाज़िया सबूत भी नज़र आना शुरू हो गए। जिस तरह के तीफ़ी भट्ट वकूआ से कबल ही बैरून मुल्क फ़रार हो गए थे और पहले तो ये चहम गोइयाँ चलती रहीं कि गोगी भट्ट वारदात के बाद कराची फ़रार हो गया और वहाँ से बैरून मुल्क चला गया, लेकिन उसके बाद ये अफवाह भी फैल गई कि गोगी भट्ट वारदात के एक या दो रोज़ बाद इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फ़रार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और गोगी भट्ट वहाँ से फ़रार हो गया और इस वक्त गोगी भट्ट पंजाब के किसी इलाका या शहर में रूपोश हो चुका है। यहाँ पर मैं ये बात करता चलूँ कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की टीमें इस कत्ल केस को मुंतकी इंजाम तक पहुँचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है और मरकज़ी मुलज़म गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मार रही है। नाज़रीन, ये दुश्मनी जो बिल्ला ट्रका वाला से शुरू हुई, बिल्ला ट्रका वाला को नीफू बाबा ने इनके दफ्तर में ही इनको कत्ल किया। उसके बाद गोगी और तीफ़ी भट्ट जो थे वो नीफ और बाबा के साथ मिल गए। वहाँ से फिर ये दुश्मनी अरूज पकड़ गई। फिर टीपू ट्रका वाला को एयरपोर्ट पर कत्ल करवा दिया गया। उसके बाद अब अमीर बलाज टीपू जिसको शादी की तकरीब में कत्ल करवाया गया। लोगों का कहना है कि अमीर बलाज टीपू इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान था, लोगों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आता था और कई गरीब घरानों के अखराजात भी उठा रखे थे। लेकिन नाज़रीन, ये जो दुश्मनी है ये बड़ी जालिम होती है। ये लोग ना किसी नौजवान को देखते हैं ना किसी घर को ये देखते हैं कि ये घर का कोई वाहिद कफील है। बस दुश्मनी की आग जो है वो ठंडी करने के लिए
اپنے مخالفین کو قتل کرتے یا کروا دیتے ہیں۔ ناظرین، لاہور میں عرصہ دراز سے یہ کام چل رہا ہے کہ شوٹر کے ذریعے اپنے مخالفین کو قتل کروایا جاتا ہے اور خود یا تو روپوش ہو جاتے ہیں یا ان پر مشورے کی FIR درج کی جاتی ہے، اور یہ لوگ اپنے پیسے کے اور تعلقات کے بل بوتے پر کچھ سالوں بعد ہی یا تو ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں یا ان کے اوپر درج FIR ہی خارج ہو جاتی ہے۔ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کسی سے کوئی ڈکا چھپا نام نہیں، یہ انڈر ورلڈ کے ڈون کہلائے جاتے ہیں اور انہوں نے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا پولیس افیسر، کوئی بھی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکے۔ اگر اس کیس میں پولیس نے تفتیش ایمانداری اور میرٹ پر نہ کی تو لاہور اس وقت میدان جنگ بن جائے گا اور یہ گینگ وار کئی لوگوں کی جانیں نگل جائے گا۔ میری IG پنجاب سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان سے یہ مؤدبانہ گزارش بھی ہے اور اپیل بھی ہے کہ اس کیس میں ملوث تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ لاہور میں امن و امان کی صورتحال برقرار رہ سکے۔ اگر اس کیس میں ملزمان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ لاہور کا امن تباہ ہو جائے گا اور یہاں گینگ وار شروع ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے الجزیرہ نیوز۔